नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणां नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणां तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं श्री छहराला जी, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। उसमें से हमारी चर्चा चल रही है 5वीं ढाल की 11वीं भावना, जिसका नाम है बोधि दुर्लभ भावना में। पढ़ते हैं इसको एक बार। अंतिम ग्रेव कलों की हद पायो अनंत वीर्या पद पे सम्यक ज्ञान न लाधो दुर्लभ निज में मुनि साधो। तो यहाँ पे चर्चा चल रही है अब कि संसार में क्या दुर्लभ है, इसी चिंतन किया जा रहा है। तो पहले इसका अपन अर्थ करते हैं। अंतिम ग्रेवेक लोक की हद, इस जीव ने, किसने, मैंने अनंत बार, एक दो बार नहीं, अंत अनंत वीर्य लिखा ना, अनंत बार पद पाया है अहमेंद्र का। कहाँ पे पाया है? वो भी 9वें ग्रेवेक में। ऐसा भी नहीं पहले दूसरे में, क्योंकि वहीं तक जा सकता है मिथ्या दृष्टि जीव अधिकतम। इसलिए मैंने द्रव्यलिंगी मुनि बन के, मतलब मिथ्या दृष्टि मुनि बन के। द्रव्यलिंगी और मिथ्या दृष्टि मुनि में अंतर आपको शायद बताया था पहले, तो ऐसा नहीं, देखो द्रव्यलिंगी मुनि और मिथ्या दृष्टि मुनि में अंतर है। ऐसा नहीं कि सारे द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि हैं। एक ध्यान रखना आप, छोटा सा अंतर है। ऐसा हो सकता है कि किसी जीव ने दीक्षा अंगीकार करी और उसके सम्यक दर्शन नहीं है, ठीक है, तो वो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि। ठीक है, तो आगे चलें। ऐसा हो सकता है कि किसी ने दीक्षा अंगीकार करी, जीव ने, उसके सम्यक दर्शन तो हो गया, एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, लेकिन अभी भी 3 कषाय चौकड़ी का उदय बना हुआ है, तो वो भी द्रव्यलिंगी है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि द्रव्यलिंगी है ना। ऐसा भी हो सकता है कि वो सम्यक दृष्टि जीव आगे चल के 2 कषाय चौकड़ी का अभाव कर ले, वही मुनिराज, तो उनके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, 2 का उदय है, तो भी वो द्रव्यलिंगी है। वो जब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा तो ही मुनिराज के भावलिंग की संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी चर्चा चल रही है? यहाँ पे मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज, उनकी चर्चा है कि हम, मैंने मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी पना धारण करके, मुनि मुनि पना धारण करके अनंत बार, एक दो बार नहीं, अनंत बार ऐसे दीक्षा धारण करी मैंने। और फिर तो हो गया हो ना, अनंत बार करी तो मोक्ष हो गया होगा। कि तो ये दीक्षा तो क्या बहिरंग साधन है, अंतरंग में क्या है, परिणामों की शुद्धता चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए। तो वो, हालांकि दीक्षा से बहिरंग निमित्त बनता है, लेकिन वो बहिरंग निमित्त तो अनेक बार मिले, वही तो कह रहे हैं यहाँ पे, अनेक बार मिले, लेकिन अंतरंग में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसके प्रभाव से यह जीव अनंत बार, इसने क्या करा, जितनी बार मुनि बना, मतलब द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि, तब उतनी बार ही नहीं है वहां पे, कहाँ पे, 9वें ग्रेक में अधिकतम बता रहे हैं, तो कि हाँ, अधिकतम जाता तो वहां जाता। कहीं भी आ सकता है वो तो भाई, भवन त्रिक में भी बन जाए, क्योंकि मिथ्या दृष्टि ना, भवन त्रिक में देव बन जाए। तो यहाँ पे बताया, लेकिन 9 ग्रेवेक में अनंत बार अंतिम ग्रेवेक लोक की हद, ये अहमेद का पद इसने पाया। लेकिन तो ये तो, इसने अनंत बार अहमेद का पद पा लिया ना, इसका मतलब ये पाना बड़ा आसान था। जो चीज अपन बार बार पाते रहे संसार में, पाना बड़ा आसान है कि नहीं? तो ये इस जीवन में शरीर बहुत बार पाया है। धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, हाँ, घर की प्राप्ति, स्त्री पुत्र आदि की प्राप्ति अनेक बार, अनंत बार इसने की है। तो किसकी प्राप्ति नहीं हुई है इसको अभी तक? इसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस प्रकार, इसी को बोधि कहा हमने। बोधि की प्राप्ति नहीं हुई है। जहाँ सम्यक ज्ञान लिखा है वहां पे ज्ञान और दर्शन और चारित्र भी साथ में लगा लेना आप, नहीं हुई है। इसलिए ऐसा दुर्लभ रत्नत्रय तो मुनिराज द्वारा ही धारण किया जाता है। तो इसमें क्या, तो दोनों बातें ली उन्होंने, देखो, एक तो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज बने तो उनको क्या मिला, और एक भावलिंगी मुनिराज बने तो उनको क्या मिला। कितना, देखो दोनों बातें लिखी है इसमें। क्या बना, क्या मिला? मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज बने तो अधिकतम क्या मिल जाएगा? अंतिम ग्रेवेक। इससे ज्यादा तो मिल ही नहीं पाएगा संसार में। अनुकूलताओं की बात करें यदि, दुखों की कम तर, कषायों की मंदता की बात करें, आत्मा के ऐसे परिणाम जो आत्मा को कषे वो कम हो, तो अनुकूलता ज्यादा है संसार में, तो कषाय कम है ग्रेवेक में, अनुकूलता ज्यादा है। लेकिन इससे ज्यादा नहीं मिलेगा अंतिम ग्रेवेक से ज्यादा। लेकिन यदि भावलिंगी जी, भावलिंगी
मुनि दीक्षा धारण करता है तो उसको बोधि की प्राप्ति होती है। ये बोधि ही आगे चल के उसी भाव में या आगे किसी भाव में क्या है, रत्नत्रय की पूर्णता का यानी अनंत सुख का कारण बनेगी, कषायों की पूरी कमी हो जाए इसका कारण बने। तो ये यहाँ पर अंतर भी बताया दोनों में, तो यहाँ पे इसलिए कंपेयर किया है द्रव्यलिंग बने और अंतर क्या है, रत्नत्रय, रत्नत्रय अंतर है, उसका इतना बड़ा फल है। इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें एक्चुअली यहाँ पे जो प्रसंग लिया ना, देखो यहाँ पे बोधि दुर्लभ भावना का प्रसंग लिया, तो को पहले ही बताया था कि ज्ञान की अपेक्षा से कथन किए गए हैं, भूतदास जी ने भी किया है और अन्य कवियों ने किए हैं कि आत्म ज्ञान, निज ज्ञान, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए, छड़ा लगी पंक्तियां, लेकिन हाँ भूतदास जी ने भी की ज्ञान की बात की। तो यहाँ जब ज्ञान है ना, वहाँ पे दर्शन भी लगाना, चारित्र भी लगाना है। बुद्धि का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं है, कहीं कहीं बुद्धि की प्राप्ति हो तो ऐसा भी है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, ठीक है, वो ज्ञान की पूर्णता है, लेकिन बोधि का मतलब रत्नत्रय, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पे चिंतन किया जा रहा है कि मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पे किस प्रकार चिंतन किया गया है कि देखो रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए जीव को क्या क्या चाहिए, मतलब रत्नत्रय प्राप्त हो उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है। जैसे अभी तत्वार सूत्र किसी को पढ़ना है तो आता है ना क्लास, तो वहाँ पे लिख देते हैं प्री रिक्विजिट भी कि ये तुम मिनिमम पढ़ा हो, आपका छह डाला पढ़ी हो, जीवन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी हो, यदि पढ़ी हो तो फिर तत्वार सूत्र अच्छे से समझ में आएगा, यदि ये नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर आपको बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। प्री रिक्विजिट इसको बोलते हैं, चौथी में जाना है तो थर्ड क्लास प्री रिक्विजिट है। ऐसे रत्नत्रय की प्राप्ति करना है तो प्री रिक्विजिट की क्या पहले से जीव के पास होना चाहिए। हाँ, तो क्या होना चाहिए उसका, हमने वो पढ़ा कल, क्या चाहिए ज्यादा, कल तो बड़ा विस्तार में पढ़ा था अपन, शॉर्ट में पढ़े तो क्षयोक्षम लब्धि चाहिए उसके। क्षयोक्षम मतलब मन चाहिए, मन चाहिए, मन नहीं है तो फिर वो बोधि की प्राप्ति नहीं कर सकता उस भाव में, ये पक्का है, तो मन होना पहली बात। दूसरी बात कि विशुद्धि हो, परिणामों की, कषायों की मंदता हो, हाँ, कषायों की मंदता हो, फिर कषायों की मंदता मिलने होने पर देशना लब्धि हो, जिनवाणी का सुखद संयोग मिले, मुनि दीक्षा मुनिराज उसको सत्य का उपदेश दें, फिर ये अपने ही परिणामों की शुद्धि बढ़ाता चले जाए, फिर कहीं जाके ऐसो करण लब्धि हो। तो कहने का क्या मतलब है, करण लब्धि होने के लिए, करण परिणाम होने के लिए, करण परिणाम पढ़े थे तीसरे ढाल में अपन ने, है ना। करण परिणाम क्या है, मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, करण परिणाम करता है वो। इससे क्या होता है, अपन से पढ़ा था वहां पे कि मिथ्यात्व का क्या होता है, फिर इस प्रकार से। तो करण, वो करण परिणाम होने के लिए कितना बड़ा प्री रिक्विजिट है। अब कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना है कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं बोधि दुर्लभ भावना है कि भैया वो बोधि की प्राप्ति के लिए जो मंडप सजना चाहिए, वो मंडप की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, और वो मंडप सजे अनंत बार तो उसमें से एक आध बार कभी बोधि की प्राप्ति हो, लिखा है ना यहाँ पे। मंडप सजना चाहिए मतलब क्या, अभी बताया जो कि वो मुनि दीक्षा धारण करे, तो मुनि दीक्षा धारण करने के लिए प्री रिक्विजिट थी वो, मुनि दीक्षा धारण करने के लिए जो जो बताया अभी तक कि इसको मनुष्य गति में जन्म, हम्म, मनुष्य गति में जन्म, मनुष्य आयु लेके जन्म होना, ये अपने आप में इतनी प्रोबेबिलिटी इसकी 10⁻28 डिवाइडेड बाय अनंत है, ये प्रोबेबिलिटी तो ऑलमोस्ट जीरो प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद फिर वो अच्छे देश में, अच्छे काल में, अच्छे कुल में इसका जन्म हो, फिर वो उसको देशना देवशास्त्र को संयोग मिले, देशना मिले, उसके वो परिणामों की विशुद्धता को आगे बढ़ाता चला जाए, फिर दीक्षा अंगीकार करे, या पहले सब में दर्शन कर लिया, दीक्षा जैसा भी उसको है, उसमें वो नहीं है कि पहले दीक्षा ही लेना है या पहले सब में दर्शन। तो ये इतनी प्री रिक्विजिट, तो ये हम यहाँ पे एक कह रहे हैं बोधि दुर्लभ भावना में कि उस प्री रिक्विजिट की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। तो जो वही दुर्लभ है तो बोधि कितनी दुर्लभ होगी, मतलब वो अनंत बार वो मिल गया हमको, जो हम दुर्लभ बता रहे हैं, तो भी एक बार भी बोधि की प्राप्ति नहीं हुई, बताओ। तो बोधि की प्राप्ति कितने दुर्लभ है, समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ से ये चिंतन निकल के आना चाहिए कि ओहो कितना भाग्यशाली हूं मैं कि मुझे आज वो सब साधन मिले हैं जो कि दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। अब इस दुर्लभ साधन को मैंने व्यर्थ गवा दिया तो फिर वापस से मुझे लाइन में सबसे पीछे खड़ा होना पड़ेगा। लाइन चलती ना आगे, अपन ने छूट जाओ लाइन में से निकल जाओ बाहर, तो यहाँ तो कोई वो नहीं चलेगी, चीटिंग जंपिंग तो क्यों नहीं चलेगा, यहाँ पे तो पीछे आके खड़ा होना पड़ेगा, वापस वापस नंबर आए, फिर नंबर आए, फिर जीवन ने भी अपना पूरा जीवन का लगा दे, विश्व में झोंक दिया, फिर वापस नंबर चला गया, फिर पीछे ऐसा अनंत बार हो गया है, वापस आ गए हैं हम, अनंत काल निकाल के वापस आ गए वहां पे, कहाँ पे, क्या वो अपन अपना कल्याण कर सकें। तो अब क्या करना है, अब देशना भी मिल रही है, अब शुद्धि विशुद्धि परिणामों की हो रही है, कि अब हम अपने परिणामों को इस प्रकार से बनाएं कि हमें सम्यक दर्शन यदि प्राप्त नहीं हुआ तो सम्यक दर्शन की, और जिससे हो चुका है वो आगे चल के दीक्षा, मुनि दीक्षा की का यहाँ दूसरी प्रतिमाधारी का वर्णन चल भी रहा है, वैसे भी दीक्षा अंगीकार करे और सम्यक चारित्र की प्राप्ति भी करे। यह अपूर्व अवसर यदि चूक गया तो वापस मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसी बोधि दुर्लभ भावना यहाँ पे इसका चिंतन चल रहा है, ठीक है। तो इसमें
अब अन्य अन्य कवियों ने भी लिखी थी भावनाएं, हमने वो सब देखा था कि वो कैसे एक एक करके, वो वापस नहीं पढ़ रहे, हमने पढ़ लिया उसे 2 बार, कैसे उत्तरोत्तर कितनी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। जैसे निगोर से निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ आप, निगोर से निकलने की संभावना पूछी जाए, कोई जीव है, इसकी 6 महीने 8 समय में निगोर से निकल जाए, इसकी संभावनाएं कितनी है, कितनी संभावना है, बड़ा मैथमेटिकल आंसर है उसका, थोड़ी कि नहीं नहीं, उसकी मैथमेटिकल आंसर है, क्या आंसर है, 608 डिवाइडेड बाय अक्षय अनंत, इतनी संभावनाएं हैं, मैथमेटिकल आंसर है कि नहीं। तो 608 रखना न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में रखना कितना बहुत बड़ा नंबर रखना, जितना बड़ा सोच सकते हैं उससे भी बहुत बड़ा है वो, तो कितनी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी जब एक एक ऐसी प्रोबेबिलिटी हर किसी में लगाना कि वो स्थावर से त्रस पर्याय बना, उसकी प्रोबेबिलिटी, ऐसा बन बन के हम यहाँ पहुंचे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये तो समझ में आता है इससे कि भाई जहां हम बैठे हैं आज, शास्त्र स्वाध्याय सुनने बैठे हैं आज, ये जीवन में सुलभता से प्राप्त नहीं होता है। कितने मनुष्य बन गए हैं, कितनी बार हम बन गए हैं, और अपने आसपास देख लेना, 6 अरब की पॉपुलेशन, 7 अरब की पॉपुलेशन है ना, कितने लोगों को सत्य का मार्ग पता है, या उनको चिंतन भी है कभी कि वास्तव में सत्य का मार्ग क्या है, वास्तव में सुख का मार्ग क्या है, सुख की प्राप्ति कैसे होती है, इसका चिंतन भी हो। हम ये नहीं करेंगे जैन धर्म का चिंतन हो, हम तो ये करेंगे भाई कुछ कोई भी जीव हो संगी पंचेंद्री, क्या उसने एक बार भी ये सोचा अपने जीवन में कि सुख की उपलब्धि कैसे हो, बताओ। किसी विचित्र बात है, सुख की एक खोज कर रहा है, सुख चाहता है, लेकिन एक बार भी इसने ये नहीं सोचा कि सुख की वास्तविक उपलब्धि, सुख का सच्चा मार्ग क्या है, कैसे सुख की उपलब्धि होती है। एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिनमें मैं सुख की मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहा था, इनको पालूंगा, सुख को पालूंगा, मुझे आज तक उनको पाने से सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तो अब नहीं हुई तो आगे कैसे हो जाएगी, एक बार भी चिंतन नहीं करता है ये। तो अब वो जिनवाणी के माध्यम से हमको निमित्त मिला है चिंतन करने का कि हाँ ये बात तो सही है। इस जीव ने अभी अपने 60 साल की उम्र में ही देख ले हम, जो जो हमको चाहिए था सब हासिल करते जा रहे हैं, एक एक के बाद एक एक के बाद एक एक, लेकिन क्या सुख की प्राप्ति हुई क्या। तो विचार करना कि आकुलता बढ़ रही है, उल्टा सुख की प्राप्ति हो जाए, ज्यादा आकुलित हो गए। तो जब नहीं था कम था तो कम आकुलित थे, ज्यादा है तो ज्यादा आकुलित हैं। रक्षा के परिणामों में, उसकी रक्षा, संपत्ति की रक्षा के परिणामों में, उसको बढ़ाने के परिणामों में, और कोई ज्यादा है तो उसको दिखाने के परिणामों में, तो कमाले दिखाए से लोगों को, ये इसलिए ज्यादा आकुलता बढ़ गई, उल्टा नहीं था तो ज्यादा ज्यादा सुखी थे, कम से कम बस अपने में सीमित थे। अब ज्यादा बड़ा है तो अब लोगों से ज्यादा सोशल नेटवर्क रखना चाहते हैं कि हम लोगों के सामने अपनी उच्चता साबित कर पाए। वो अपना अपना विषय नहीं है, अपन आगे चले यहाँ से। तो यहाँ ये बात हुई, दुर्लभता का प्रसंग निकाला यहाँ से, अब अपन अलग अलग कवियों की भावना यहाँ से पढ़ते हैं एक एक करके, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। एक तो दुर्लभ राम जी की पढ़ लिया हमने, अब भूदेव दास जी ने क्या लिखा है यहाँ पे। भूदेव दास जी ने क्या है कि ये कहीं कहीं ऐसा है कि भूदेव दास जी की 12 भावना में धर्म भावना पहले मिलती है, वो दुर्लभ भावना मिलती है, लेकिन अपन क्या है, सभी कवियों में पहले बोधि दुर्लभ लिखा है, बाद में धर्म लिखा है सभी आचार्यों ने, तो अपन बोधि दुर्लभ पहले कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन पढ़ते हैं, सबसे आखिरी में छंद लिखा है इसमें, धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, है दुर्लभ एक यथार्थ ज्ञान। तो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या सुलभ है और क्या दुर्लभ है, इसका चिंतन करवा रहे हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या सुलभ है, धन की प्राप्ति बहुत सुलभ है। खेल खत्म हो गया यहीं पे। धन की प्राप्ति करना, जिसके लिए पूरा जीवन जा रहा है हमारा, वो तो बड़ा सुलभ है, किसी को भी प्राप्त हो जाता है वो तो। देख लो अपने आसपास नजर उठा के, ऐसा कौन है ये इसका धन्य, मतलब अपन यहाँ रहते हैं, जिस जिस क्षेत्र में अपन रह रहे हैं, आसपास नजर उठा के देखो तो सुलभता से, और ग्रामीण क्षेत्र में भी जाओगे तो ऐसा नहीं कि भैया कोई दरिद्र दरिद्र मिलने जाएंगे वहां पे, वो तो फिर अब किसी का लाभांत रहेगा, क्षय में ऐसे ही है, बहुत ही बर्बाद है, तो अलग बात है। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करे जीव तो धन की प्राप्ति आसानी से वो कर लेता है। धन की प्राप्ति करना सबसे सबसे सुलभ है। उसका लिखा कन, कन मतलब क्या लगाना है यहाँ पे, अब कन के अवसर मतलब लगा सकते हैं, अपन लगाते हैं धान्य, धन धान्य, ठीक है, धन की प्राप्ति धान्य की प्राप्ति। और आगे क्या है कि धन तो हो गया, आप रिक्वायरमेंट जितना, आप ग्रीड का क्या करें, तो उन्होंने वो लग्जरी लाइफ, ठीक है, कंचन, ठीक है भैया, एक होता है नेसेसरी, एक होता है कंफर्ट, ठीक है, तो नेसेसरी हो गया धन कन, अब कंफर्ट में आ गए कंचन। तो कंचन की प्राप्ति मतलब सोने चांदी आदि बहुमूल्य चीजों की प्राप्ति, बहुमूल्य पदार्थ ऐसे ही जो किसी के पास नहीं हो संसार में, ठीक है, ऐसा हीरा है हमारे पास में, ऐसी गाड़ी, ऐसा मकान है, ऐसा फर्नीचर है, ऐसा इंटीरियर है, ऐसी स्त्री है, ऐसा पुत्र है, ऐसी नौकरी है, ऐसा व्यवसाय है, ऐसी डिग्री है जो किसी के पास नहीं संसार में। हालांकि वो अपन समझते हैं, अपन मानते हैं किसी के पास नहीं, लेकिन लिस्ट बनाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट निकल जाएगी, अपना नाम हमेशा बीच में आएगा उस लिस्ट में। मतलब मीडिया, मतलब एक ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे ना,
पढ़ा हो कभी 12th में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाते ना, तो जो सेंटर में जो जहाँ पिक आया है, वो पिक बतला रहा है कि मैक्सिमम लोगों के मैक्सिमम जो डेटा है वो इसमें आ रहा है, इस पिक में आ रहा है। तो अपन अपना अपने पास क्या क्या उसका नॉर्मल ग्राफ बनाए ना, तो मुझे सेंटर में आएगा। नहीं इधर आएगा, नहीं इधर आएगा। जिसको समझ में आ गया ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ रहता है वो। तो बेल कर्व में हम सेंटर में आते हैं हमेशा। तो ये धन के भी हम बनाए कि संसार में क्या है, धन तो सेंटर में हो ना। हमारे मतलब हमसे ज्यादा बहुत लोग हैं, आधे से ज्यादा कहने का मतलब सेंटर में, इसका क्या मतलब है कि आधे से ज्यादा लोग हैं जिनसे जिनके पास हमारे से ज्यादा धन है। आधे से ज्यादा लोग हैं जिनके पास हमसे ज्यादा, हम मीडियोकर बने हुए हैं, मतलब कहने का मतलब ये। कंचन हमारे पास सोना चांदी कितना है, आधे से ज्यादा लोग संसार में ऐसे हैं उनके पास हमारे पास ज्यादा सोना चांदी, हम भी उसमें मीडियोकर है। ठीक है, तो नेसेसिटी की बात हुई, कंफर्ट की बात हुई। अब लग्जरी की बात करें, तीन चीजें होती है, एक नेसेसिटी, एक कंफर्ट और एक लग्जरी। तो आगे लिखा राज सुख। अब इससे ज्यादा लग्जरी क्या होगी बताओ, राज सुख की लग्जरी। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये जीवन में जो जो नेसेसरी है, कंफर्ट और लग्जरी है, इसको सभी सुलभ कर जान, ये सभी सुलभता से प्राप्त हो जाती है। राज सुख बड़ी सुलभता से प्राप्त हो जाता है। प्रधानमंत्री बनना सुलभता से प्राप्त, कल भी बताया था कि भैया हम जिनवाणी सुन रहे हैं, वो कोई प्रधानमंत्री किसी देश का, तो उससे ज्यादा हम ज्यादा खुशकिस्मत हैं, हमारा भाग्य ज्यादा, हम ज्यादा बड़भागी हैं कि हमें सत्य का मार्ग सुनने को मिल रहा है। चक्रवर्ती से भी ज्यादा सुख की उसकी संपदा से ज्यादा सुख जो है वो जिनवाणी के श्रवण में है, सत्य के मार्ग में है। ठीक है, तो ये राज सुख में कोई अनेक बार जीव ने पा लिया, अनेक बार ये बन गया जो जो बनना था ना इसको, जो यहाँ पर लालयित होता है ना कि समाज में प्रतिष्ठित पद की प्राप्ति हो। हमारे भी मंदिर में नाम हो भैया, इतने लोगों का नाम है श्रेष्ठी जनों का। हाँ, एक आध बार हमारा नाम भी तो है कि हम भी श्रेष्ठी बने। तो ये कह रहे हैं कि भी यहाँ तो राज सुख अनेक बार भोग लिया जीव ने, सभी सुलभ कर था, सुलभता से प्राप्त हो जाता है। क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे सुलभता का चिंतन भी इसलिए करवा रहे हैं कि जब हम संसार में दृष्टि दौड़ाएं लोगों पर, और लोगों पर के पास वो चीज दिखे जिसकी हम प्राप्ति करना चाहते हैं, तो फिर क्या है, विचार चलना चाहिए वहां पे। ये तो जिनवाणी पढ़ना काम का है, क्या विचार चलना चाहिए, धन कन कंचन राज सुख। भैया ये जो चीज पे की लालयत हो रहा हूं यदि मैं, तो वो चीज तो मैंने अनंत बार प्राप्त कर ली है, अनंत बार प्राप्त कर ली है। ऐसे विचार चिंतन चलना चाहिए कि अरे भैया जो महंगे से महंगा आईफोन है जो भी है, वो लेके सामने वाला फूला नहीं समा रहा है और अपने को बता रहा है कि देखो मेरे पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं है। तो उससे नहीं बोलना है, अपने को मन में चिंतन करना है कि अरे भैया जिन पुद्गल के पिंडों पे तुम इतने आसक्त हो, वो पुद्गल के पिंड तो मैं द्रव्य परावर्तन करके उगल दिए हैं, मेरी उगाल के समान है। जिस पे तुम इठला रहे हो वो मेरा वमन किए हुए के समान है। ये कब होंगे भाव, जब वास्तव में हम मानते हैं कि हमें वो नहीं चाहिए। यदि अंतरंग में आसक्ति के भाव है तो कैसे बोल पाएंगे वमन किए हुए के समान है, समझ में आ रही बात। मेरी उल्टी किए हुए के समान है, मैंने छोड़ दिए वो तो, मैंने उनकी इच्छाएं छोड़ दी। मैंने तो प्राप्त किया, वो भी छोड़ दिया। इच्छाएं थी, इच्छाएं भी छोड़ दी मैंने, तो मुझे नहीं चाहिए, मेरा वमन किए हुए के समान है। तो इससे क्या फायदा होता है चिंतन करने से कि भैया जो जो भी संसार में दिखता है उसके प्रति आसक्ति के भाव नहीं होते, और कितना खुश नसीब है ये, कितना भाग्यशाली है, इसके पास ये है, ये है, ये है, ये है। हम कह रहे हैं कि बड़भागी तो वो है जिनके पास ये है। क्या है, बोधि है। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, पहली लाइन ही यही है इसकी। ये बड़ भागी कौन है, जिनके पास बोधि है वो बड़ भागी है, जिनके पास पुद्गल के पिंड हैं वो तो बेचारे अभागे हैं। उनको यही नहीं पता कि किसके प्रति बहुमान होना चाहिए। पुद्गल के पिंडों के प्रति बहुमान है उनको, करुणा के पात्र हैं। सब उनमें सब लगाना है, यदि अपने से भाव हो रहे ना पुद्गल जड़ पिंडों में, क्या क्या तो सब अनित्य भावना, आश्रण भावना, संसार भावना, एकत्व, अन्यत्व, शुचि, आश्रव, सारी भावना लगा लेना उसमें। ये सब तो सही संयोगी है, सब मेरे है ही नहीं है, इनमें सुख है ही नहीं। मेरे तो मुझसे एकत्व है, पर पदार्थ तो अन्यत्व अन्यत्व लिए हुए हैं। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो ये अन्य मेरे कैसे हो सकते हैं। ये तो उल्टा दुख के कारण बनेंगे। मेरे आत्मा की शुद्धता ही मेरा सुख का कारण है, इसलिए मैं स्वरूप में प्रतपन करते हुए आगे बढ़ूं। ये सब क्या है, ये भावना लगानी है अपने को। सम्यक ज्ञान का उपयोग हुआ है, नहीं लगाई तो नहीं उपयोग हुआ है। सब एक कान से सुना उस कान से निकाल दिया, ऐसा हो गया हो तो फिर तो ये अपनी भावना पढ़ना है, पे ऐसी भावना होनी चाहिए अपनी। कि ये तो वही सब जो लिखा है यहाँ पे, धन कन कंचन रासुख, अनंत बार मैंने, मेरी मुख की उगाल है।
अपनी मुंह से हुई उल्टी का कौन पुनः भक्षण करना चाहेगा। इसलिए ये विचार करके जो वास्तव में ज्ञान का मार्ग है, जो आचार्यों ने बतलाया है, जो स्वयं अरिहंत द्वारा प्रणीत है, जो जिन्होंने धन कन कंचन राज सुख को भोग कर छोड़ दिया है उनके द्वारा कि भैया इनमें कहीं सुख नहीं लगा मेरे को। हम्म, तो उन्होंने बतलाया ये मार्ग, इनमें था ही नहीं सुख। अब हम उनके प्रति लालायित हो रहे हैं तो ये अपनी बुद्धि का दोष है, हमको अपने ज्ञान को समीचीन करना है। इसलिए यहाँ पे बोधि दुर्लभ भावना में सुलभता भी बतलाई है कि भैया जो पर पदार्थ में देख के हम लालायित हो रहे हैं कि उसके बाद ऐसा है, और वो अपने आप को सुप्रिय समझ रहा है, तो वो समझे अपने को उससे भी उपदेश सुनने के लिए आ जाए अपना तो अलग बात है, लेकिन अपने को उससे कुछ नहीं बोलना है। अपने को तो ये ख्याल रखना है कि अपने को अपना विचार क्या चलना चाहिए। अपने का तो ये वो क्या है कि वो भटका हुआ तो है ही, साथ में वो ये मतलब ये भी बतला रहा है कि देखो मैं कितना भटका हुआ हूँ मेरे को पता ही नहीं है कि मैं उसमें सुख मान रहा हूँ जिसमें है ही नहीं। कितने अज्ञानी है ना, मतलब अपने अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहा है, कोई अपने विभव का प्रदर्शन कर रहा है संसार में इस भाव से कि मैं उच्च हूं, तो वो अपने अज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है। वापस से, यदि कोई संसार में अपने उच्च पने की भावना से अपने वैभव का प्रदर्शन कर रहा है, तो वास्तव में वो अपने अज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है, इसका यथार्थ ज्ञान नहीं है, समीचीन ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है कि भैया ये वैभव से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटा बड़ा गुणों से होता है, जिनके पास वो जो तुम्हारे पास रत्न है जिसके कारण तुम अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, वो तो जड़ रत्न है, धूल है, धूल। कोई धूल को रख के अपने पास में बड़ा पने का अनुभव करेगा क्या? नहीं करेगा ना, तो कर रहा है तो अज्ञानी है। वास्तव में रत्न तो ये बोधि है, तीन रत्न हैं, ये जिनके पास है उनके प्रति बहुमान है, इनके पास ये तीन रत्न नहीं है, उसके संसार के समस्त संपत्ति भी हो तो वो सब धूल के समान है, धूल ही है, धूल के समान क्या। ठीक है, तो ये पर यहाँ विचार चिंतन चलना चाहिए अपना कि संसार में, क्योंकि क्या ये यहाँ से भटकना बड़ा आसान है संसार में। जैसे यहाँ तो बैठे तो ठीक, सब ठीक चल रहा है, जैसे ही जिनवाणी स्तुति हुई वैसे अपन लगे अपने काम में सब। फिर क्या है कि अपने मन में किनका बहुमान आ रहा है, जिनके पास ये सब है धन कन कंचन राज से उनका बहुमान आ रहा है। मुनिराज तो एक बार भी ख्याल नहीं आ रहे हैं, बल्कि बोल तो ये रहेंगे मुनि सकल रति बड़ा भागी, भगवान तो ख्याल में नहीं आ रहे हैं कि देखो ये श्रेष्ठ है कि वो श्रेष्ठ है। हम्म। भौतिक बल पर नाई ठलाओ, दया क्षमा की शक्ति बढ़ाओ। चलो आगे चलें यहाँ से। तो धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, अब आगे लिखा है दुर्लभ है संसार में, तो ये सब सुलभ है, तो दुर्लभ क्या है? तो देखो ऐसी बात है ना कि जो सुलभता है उसके प्रति कौन लालायित होता है? जो सुलभता से प्राप्त हो जाए, पत्थर बड़े आसानी से उपलब्ध हैं, बताओ किसको चाहिए पत्थर? पत्थर और हीरे, लेकिन सुलभता से इतना, जैसे ये हम कह रहे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अब सही लगाना उदाहरण, जब लगत जनता को ऐसा लगता है कि हीरे सुलभता से उपलब्ध नहीं है, इसलिए हीरो के पीछे वो है तो वही पत्थर ही, लेकिन उसके पीछे भागते हैं। और लेकिन ये जो दूसरे पत्थर पड़े हैं ये सुलभता से, इसके जो कोई भागता नहीं है, तो जो दुर्लभ है उसके प्रति लालायित हुआ जाता है। तो अब समीचीन प्रकार से समझ में आ गया कि दुर्लभ क्या है। जित हमने बताया ना, वो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हमेशा सेंटर में रहेंगे, हम सेंटर में रहेंगे, मतलब अभी सेंटर में मिलेंगे आपको हम कि हमसे तो सुलभता से जितने लोगों को प्राप्त है, मतलब जो चीज हमको प्राप्त है ना, वो सेंटर सबसे बड़ा है, उसका हाइट सबसे बड़ी सेंटर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे जो हमको प्राप्त है दुनिया में सबसे ज्यादा, वही सबको सबसे ज्यादा वही प्राप्त है। ठीक है, तो फिर दुर्लभ क्या है? तो दुर्लभ यहाँ लिखा है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, कि संसार में समीचीन ज्ञान होना कि वास्तव में सुख का मार्ग क्या है, वो दुर्लभ है। आत्मा की पहचान होना, सत्य की पहचान होना, अपन तो आत्मा की बात तो आप बोलोगे, सत्य की पहचान करो आप तो बस, कि पदार्थों का स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे किस चीज की प्राप्ति करनी है, मेरा विजन क्या है, मेरा मिशन क्या है, और जिस चीज की प्राप्ति करनी है उसकी प्राप्ति कैसे होगी। सीधी सी बात, तीन बातें हैं। क्या? मेरा एजिस क्या है, मेरा टू बी क्या है, और एजिस से टू बी होने के लिए पाथ क्या है, रास्ता क्या है। मेरा एजिस ये है कि मैं संसारी आत्मा हूँ, मेरा टू बी है कि मैं सिद्धात्मा होना चाहता हूँ, तो उसके लिए पाथ क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो ये जिसके पास है ज्ञान समीचीन प्रकार से, आत्मा का ज्ञान पूर्वक, मतलब ऐसा नहीं शब्दों का ज्ञान मात्र, इसका आत्मा का ज्ञान है समीचीन प्रकार से, अटूट श्रद्धा है, और जो चारित्र में उसको अंगीकार भी कर रहे हैं, इस प्रकार से इसकी प्राप्ति होना दुर्लभ है। आपको बोला था उस दिन भी कि आप गिन लेना उंगलियों पे, 6 अरब 7 अरब की अपनी पॉपुलेशन अपन जो लोग मानते हैं वो इतनी है ना, उसमें ये रत्नत्रय के धारी मुनिराज कितने हैं जिनके पास भाव लिंग है।
कितने हैं अपन? अब एक से आगे पूछ मत लेना आप कि आप बताओ आप हो कि नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हम। लेकिन फिर भी अपन तो जितने भी है सबको अपन भावलिंग मान लो, जितने भी मुनिराज है सबको भावलिंग ही मान लो, अपना क्या जा रहा है। तो अब कितनी काउंट है उनका, और डिवाइड कर लेना 7 अरब से, तो वहीं अब डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अब तो मनुष्यों में गणना करी अपन ने बस, बाकी फिर त्रिंश भी लगाना तो फिर तो और छोटा काउंट हो जाएगा। बहुत छोटा हो जाएगा फिर तो। निगोद के रेंज भी लगा तो मत्स्यलों में पाया जाता है ना भाई, आलू में पाए जाने वाले जीव। तो ये इसका मतलब है कि ये दुर्लभ था, और बाकी सब तो सुलभ है। अनेक बार जीव ने प्राप्त किया है, अनेक बार प्राप्त कर लिया है। आगे चले यहाँ से। अब ये हुई अपनी भूधरदास जी की। अब पढ़ते हैं अपन जयचंद जी की, जयचंद जी छाबड़ा की। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा लिखा है, देखो। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही। भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाई। उन्होंने ट्रैक ही चेंज कर दिया पूरा, इन्होंने पूरा ट्रैक चेंज कर दिया वो मतलब प्रसंग चल रहा है बोधि दुर्लभ का, उन्होंने क्या प्रसंग निकाल लिया पता है? बोधि सुलभ का, कि बोधि तो बड़ा सुलभ है बोधि की प्राप्ति वो सुलभ है ऐसा। आप तो बोले पूरा, तो 180 डिग्री से पूरी बात घुमा दी, तो मन समझते हैं क्या लिखा उन्होंने। बोधि आपका भाव है, रत्नत्रय, दर्शन ज्ञान चारित्र की समीचीनता, यह तो मेरा स्वभाव है, इसलिए निश्चय से ये दुर्लभ हो ही नहीं सकता है। आप स्वयं विचार करो कि स्वभाव की प्राप्ति दुर्लभ हो सकती है क्या? जो चीज मेरे पास है उसको मैं ही प्राप्त नहीं कर पाऊं, ऐसा संभव कैसे? मेरे पास है ना, वो तो भाई कहीं और जाना हो, किसी पर पद पदार्थों की प्राप्ति करना हो तो फिर 50 चीजें चाहिए, संसाधन चाहिए मेरे को, अर्थोपार्जन चाहिए, सब 50 चीज चाहिए। लेकिन ये तो मेरे पास है, रत्नत्रय स्वभाव रूप से मेरे पास है। दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए ना, फिर रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए मेरे को? दर्शन चाहिए, ज्ञान चाहिए, चारित्र चाहिए, ये 3 गुण चाहिए मेरे को। ये 3 गुण मेरे पास है। अब इनकी समीचीनता की प्राप्ति करना वो अलग बात है, लेकिन 3 गुण चाहिए, 3 गुण तो मेरे पास में, इसलिए इसकी इसकी प्राप्ति, ऐसा होना, और वो 3 गुण की समीचीनता वो स्वभाव है, तो स्वभाव की प्राप्ति होना दुर्लभ नहीं हो सकता, स्वभाव में आना दुर्लभ नहीं हो सकता। आप देखोगे ना, जितने भी जड़ पदार्थ हैं ये सब अपने स्वभाव की प्राप्ति के लिए लालायित हैं और स्वभाव में आ जाते हैं, उनके लिए दुर्लभ नहीं है वो। उस दिन उदाहरण दिया था ना कि पानी ऊपर से नीचे गिरता है पर्वत पे से, तो क्यों गिरता है? उसका स्वभाव है नीचे आना स्वभाव की प्राप्ति कर लेता है वो जड़ पदार्थ भी कर लेते हैं। तो निश्चय ये स्वभाव में आना दुर्लभ नहीं हो सकता है। हाँ, फिर ऐसा क्या? अभी तो आप बोल रहे हो दुर्लभ है, अब आप बोल रहे हो सुलभ है, तो क्या चक्कर क्या है? तो अपन देखते हैं। आगे लिखा है भव में प्राप्ति कठिन है, कि भव में, जिस भव में आप हैं, एक भव में, उसमें इसकी प्राप्ति कठिन है, ऐसा कहना यह उपचार मात्र है, व्यवहार मात्र है। यो व्यवहार का है, जो निश्चय दुर्लभ नहीं है। फिर भी हमने बोधी दुर्लभ भावना में जो दुर्लभता पड़ी है, जयचंद जी छाबड़ा कह रहे हैं कि वो व्यवहार से ऐसा कह रहे हैं दुर्लभ है। तो अब बड़ा कंफ्यूजन हो गया यहाँ से कि ये सुलभ है कि दुर्लभ है। तो इसका समाधान बड़ा आसान है, एक लाइन का समाधान है इसका, बड़ा आसान समाधान, अच्छा लगेगा आपको सुन के जो जीव सो रहा है उसके लिए बोधि की प्राप्ति महादुर्लभ है, और जो जीव जाग गया है उसके लिए बोधि की प्राप्ति महासुलभ है। सीधी सी बात है। तो हम जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, तो अपन अपने आप से पूछ लेना कि हम जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। यदि हम जाग चुके हैं, क्योंकि क्या है कि बोधि की प्राप्ति इतनी दुर्लभ है ना, तो ये थोड़ा डिमोटिवेशन हो जाता है। इतनी दुर्लभता से अनंत बार दीक्षा ले ली, उसके बाद भी कल्याण नहीं हुआ, तो अनंत +1 बार भी ले लूंगा तो कौन सा कल्याण हो जाएगा मेरा? और आपने अच्छी बात बताई कि मनुष्य भव जो है ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो फिर एक काम क्यों ना करें, क्या काम क्यों ना करें कि भैया, आपने बताया कि दीक्षा लेके भी अनंत बार ऐसा हो चुका है कि बोधि की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, एक चीज तो ये बताई। दूसरी चीज आपने ये बताई कि मनुष्य जन्म बड़ा मुश्किल से मिलता है। दूसरी चीज ये बताई। अब ये मनुष्य जन्म कोई मुनि दीक्षा में लगा दूं और बोधि की प्राप्ति भी नहीं हो, तो मैं न माया मिली न राम, ऐसा काम हो जाए मेरा तो फिर क्या करे? तो इस मनुष्य भोग को अपन तो भोगने में लगा दो तो उसको बता रहे हैं कि भैया, ये बोधि की प्राप्ति कठिन मानी थी ना, इसलिए नहीं मिली। दीक्षा ले जीव और सरल सहज माने कि मेरा सहज स्वभाव है, तो बोधि की प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं। हम तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, दुनिया की सबसे सरलतम घटना का नाम सम्यक दर्शन।
इससे सरलतम चीज कोई हो नहीं सकती है, लेकिन इसने समीचीन प्रकार से पुरुषार्थ की जरूरत है, तो थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है, एफर्ट थोड़ा सा ही डालना है, तो थोड़ा सा एफर्ट नहीं डाला है, इसलिए वो कठिन लग रहा है। जिस चीज का अभ्यास हो जाता है ना, उसको करना आसान लगता है, इसका इसका अभ्यास एक बार भी नहीं हुआ है, इसलिए वो कठिन लग रहा है। ये बोधि की प्राप्ति एक बार भी, धन का अभ्यास है हमको कमाने का, तो हमको पता है कि धन कैसे कमाया जाता है, इसलिए वो आसान लगता है धन कमाना। लेकिन ये बोधि मुश्किल क्यों लग रहा है? एक बार ही प्राप्त नहीं हुआ है। अब एक बार प्राप्त करने के लिए थोड़ा सी पुरुषार्थ चाहिए। देखो, एक मेरे को एक और फंडा बताता हूँ आपको, जनरल फंडा है मतलब लाइफ का। इफ टू प्लेयर्स आर प्लेइंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस एंड one has played and 10 games are being played between those two players, एक मतलब एक टेबल टेनिस का गेम खेल रहे हैं, हमने इंग्लिश में पढ़ा था, मैंने इसलिए इंग्लिश में बोला, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलता हूँ कि दो लोग टेबल टेनिस का गेम खेल रहे हैं, ठीक है, 10 गेम खेले उन्होंने, उसमें से एक व्यक्ति ने 9 गेम जीत लिए और सामने वाले ने एक ही गेम जीता। तो फिर प्रश्न ये है कि वो जिसने 9 गेम जीता है, वो जिसने एक गेम जीता है उससे कितना ज्यादा श्रेष्ठ खेलता है, कितना ज्यादा अच्छा खेलता है वो, ये प्रश्न है। तो जवाब से आसान है कि भैया इसने 9 गेम जीते हैं, उसने एक ही जीता है, तो ये 9 टाइम ज्यादा अच्छा खेलता है, सीधी सी बात है। क्यों? सीधी सी बात है ना कि नहीं, ऐसा नहीं है भैया वो बिल्कुल माइन्यूट 51% होगा, वो बचा 49% होगा। 1% भी अच्छा यदि खेलता होगा तो भी रिवार्ड्स ट्रिमेंडस हैं, वो 1% बेटर के इतने अच्छे रिवॉर्ड हैं कि बस अपोनेंट से 1% अच्छा खेलना है अपने को। तो 50 गुना अच्छा खेलेंगे तो 50 गुना गेम नहीं, 1% अच्छा खेलेंगे ना तो भी 9 गुना गेम जीत सकते हैं। हाँ, ये यहाँ लगाना ये बात फंडा कि भैया थोड़ा सा आगे बढ़ना है बस। बोधि के मार्ग में अभी तक जो नहीं हुआ है वो एक डेल्टा, थोड़ा सा 1% वो आगे बढ़ना है। यदि वो 1% आगे बढ़ेंगे तो फिर उसके रिवॉर्ड ट्रिमेंडस हैं, लेकिन 1% भी आगे नहीं बढ़ा, बस वो 1% में आके अटक गई गाड़ी। प्रायोगिक लब्धि तो अनंत बार प्राप्त करी, लेकिन करण लब्धि प्राप्त नहीं कर पाया, वहां गाड़ी अटक गई बार बार। हाँ, तो वो उसको वो उसका अभ्यास नहीं है अपने को, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन अभ्यास जिस चीज का हो जाता है, एक बार अभ्यास हो जाएगा प्राप्ति का तो छूट भी जाएगी, तो बोधि वापस मिल जाएगी। हाँ, ये बात भी है कि रत्नत्रय होकर छूट जाए, लेकिन चूंकि एक बार प्राप्त कर ली थी ना, अब पता रहेगा कैसे करनी है अगले जन्म अगले भाव में। भले ही मिथ्या दर्शन भले ही सम्यक दर्शन छूट गया उसी भाव में या किसी भाव में, वापस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अभ्यास हो चुका उसका एक बार आत्मा को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि निश्चय आत्मा का स्वभाव, स्वभाव में आना है अपने को, स्वभाव की प्राप्ति। तो आप देखना संसार में जड़ पदार्थों को देखना कि इनको उनके स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, अपन देख नहीं रहे कैसे इक्विलिब्रियम सेट होता है, तो केमिकल इक्वेशन फिजिकल सब में लगाना हो, पोटेंशियल वगैरह सब में। ठीक है, तो ये इनको स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है, तो इसलिए जब उनको हो जाती है तो हमको भी हो ही जाएगी। लेकिन फिर ऐसा कह रहे हैं कि भाव में प्राप्ति कठिन है, तो इसलिए ना कि वो 1% का एफर्ट नहीं डाला, 1% नहीं बचा था बस वो, इसने करा नहीं वो प्रयास। अब ये प्रयास करे, उसकी प्राप्ति करे, और जो सोया हुआ है उसके लिए तो महा कठिन है, कह ही रहे हम तो। जो सोया हुआ है जिसको पता ही नहीं है कि जिनवा जो मंदिरों में जिनवाणी, हम जब पहले मंदिर जाते थे ना, थोड़ी क्यूरियोसिटी होती थी मेरे को कि बस सही बता रहा हूँ, आपको पुणे में मंदिर जाता था मैं, तो वहाँ उस समय मैंने स्वाध्याय शुरू नहीं किया था, तो वहाँ पर जिनवाणी रखी रहती थी अलमारियों में। तो देख कर मुझे बड़ी जिज्ञासा होती थी कि इन ग्रंथों में, इन पुस्तकों में लिखा क्या है, इसी में बड़ी जिज्ञासा हुआ करती थी तो मैंने पढ़ना शुरू किया तो मजा आ गया मेरे को, तो कि अच्छा ये लिखा हुआ है क्या। तो ये वो इतना प्रयास सोया हुआ है, उसको ये नहीं दिख रहा है कि भाई ये संसार में सब दिख रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। एक छोटी सी क्यूरियोसिटी तो होना चाहिए ना लाइफ में कि भाई सुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, मैं कौन हूँ, मुनि दीक्षा क्यों अंगीकार की जाती है, धर्म जीव धारण ही क्यों करे, जिन्होंने धारण किया उनका क्या भला हो गया, जिन्होंने धारण नहीं किया उनका क्या बुरा हो गया। क्यों बोलते रात्रि भोजन नहीं करना, क्यों बोलते जमीकन का त्याग करना, क्यों बोलते पूजा अभिषेक, क्यों बोलते मुनिराज को आहार दान, क्यों बोलते हैं ये सब, क्यों बोलते हैं शास्त्र स्वाध्याय, क्यों बोलते हैं तत्वाभ्यास, क्या है ये सब धर्म को लेके इतना। हाँ, तो वो उसका उसने जानने के प्रयास नहीं किया। तो क्यूरियोसिटी तो होना चाहिए लाइफ में कि भैया ये करना है, अभी जब तो धन कमाना है, तो धन कमाने के लिए तो हम कितना मतलब पहली कक्षा से लेके पीजी लेवल तक हमने वो पढ़े इसलिए कि थे कि धन कमाए हम। हाँ, और वो धन वो भव है 60 साल का, 30 साल धन कैसे कमाया जाता है इसमें निकाल लिए, बच्चे को 30 साल फिर धन कमाने में निकल रहे हैं, तो वो 30 साल के भव के लिए 30 साल निकाल लिए। यहाँ पर अनंत भव का सुख देने वाली भव नाशिनी जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो बहाने बना रहा है। क्या बहाने बना रहा है आप लगाना क्या बहाने बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने को आगे बढ़ना है। अब यदि मिथ्या दर्शन
अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। अग्रहित मिथ्यात्व तत्व का अभ्यास करना है और तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना है। तो दुर्लभ नहीं है, इतना दुर्लभ तो डिमोटिवेट नहीं होना है कि दुर्लभ है। वो 1% बचा था बस, 1% की प्राप्ति करना है। 1% तो बोल रहे भैया, 1% मत मान लेना आप। क्वांटिफाई तो हमने एग्जाम्पलीफाई करने के लिए क्वांटिफाई किया है उसको। ठीक है, आगे चले यहाँ से, समय तो है नहीं अब। चलो उनकी कर लेते हैं अपन, युगल जी की कर लेते, छोटी सी है ना वो। जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभो दुर्नय तम सत्वर टल जावे बत बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मद मत्सर मोह विनश जावे। कि हे प्रभु, जागे मम दुर्लभ बोधि, कि मुझ में यह दुर्लभ जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसकी प्रकटता हो। और दुर्नय तम सत्वर टल जावे, दुर्नय मतलब मिथ्या चारित्र, तम मतलब मिथ्या ज्ञान, तो मिथ्या दर्शन भी आ ही जाएगा साथ में। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो और मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र सत्वर टल जाए। सत्वर मतलब शीघ्रता से, टल जावे हट जावे, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र का शीघ्रता से नाश हो। अब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की तुरंत मुझे प्राप्ति हो, ऐसी भावना है यह। जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभो दुर्नय तम सत्वर टल जावे। उसके बाद क्या हो कि बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, बस ज्ञाता दृष्टा सिद्ध स्वरूप को, अरिहंत स्वरूप को प्राप्त करूं मैं, अरिहंत के बाद सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करूं। और जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, पर से कर्तत्व ममत्व भोक्तत्व हटाकर बस ज्ञाता बने रहूं मैं, ज्ञाता स्वरूपो हम, ऐसे स्वरूप को मैं प्राप्त हो जाऊं। और ऐसे ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को प्राप्त हो जाऊं। और क्या लिखा है, ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जाए। मद मतलब क्या, अपन देखा था मद मतलब क्या होता है कि दुर्लभता से हीरा प्राप्त हुआ ना, तो अपने में उच्च पने का भाव रख के दूसरों को तुच्छ समझना कि हमको दुर्लभता से प्राप्त हुआ है हीरा, तो वो मत हटके मुझे जो वास्तव में दुर्लभ है वो प्राप्त हो। तो दुर्नय मद मत्सर मतलब ईर्ष्या के भाव, घृणा के भाव, या जितने विकारी भाव है आत्मा के, कषायिक भाव, सब नश विनश्वर हो जाए, मतलब वीतरागी के भाव को प्राप्त करूं, ऐसा उन्होंने लिखा युगल जी ने। थोड़ा बहुत वापस कल रिवाइज करेंगे इसको, युगल जी वाली बोधि दुर्लभ भावना को, फिर आगे चलेंगे। कोई प्रश्न है आपका इसमें? चलिए नहीं करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिन्तित्वस्तु दानी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।